हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अतुल एकेडमी। आज हम उपस्थित हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर, लेकिन उससे पहले सबसे जल्दी से हम देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, कुछ ट्रांसलेशंस दिए थे, तो उनका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस था क्या बच्चे सोते हैं, तो इसका आंसर है डू द चिल्ड्रन स्लीप। फिर दूसरा सेंटेंस था आप क्या खाते हैं, तो इसका आंसर है व्हाट डू यू ईट। तीसरा था क्या राम यहां सोमवार को आता है, तो डज राम कम हियर ऑन मंडे। अच्छा, यहां पे देखिए थोड़ा सा कम हियर, कम के बाद यहां पे टू नहीं आया है, थोड़ा गौर कीजिएगा इस पर। मैंने बोला था आपको कि गो और कम के बाद हमेशा टू लगा लीजिएगा, लेकिन यहां पे क्यों नहीं आया, अभी मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस चालू करने वाला हूं, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, डज राम कम हियर ऑन मंडे। फिर अगला सेंटेंस था वहां वर्षा कब नहीं होती है, तो व्हेन डज इट नॉट रेन देयर, ये आंसर है इसका। अगला सेंटेंस था पांचवा आपको कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, इसका आंसर है। फिर अगला सेंटेंस लास्ट छठवां सेंटेंस था इस स्कूल में इंग्लिश कौन कौन पढ़ाते हैं, तो हु टीच इंग्लिश इन दिस स्कूल, इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए देखिए, अब स्टार्ट हो रहा है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले क्या हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, 4 पार्ट्स में आया है वो, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नहीं पता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या आएगा, तो आप टेंस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जाके देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि टेंस का हमारा पढ़ने का क्रम क्या रहेगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे ही फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए वही काम, पहला काम हमारा क्या होता है, कोई भी टेंस हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला काम होता है पहचान, मतलब उस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है। तो पहला काम हमारा यही होता है, इस टेंस की पहचान क्या है। तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के लास्ट में या, ये, ता था, ती थी, ते थे आदि आए, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। देखिए यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं कि जिस वाक्य के अंत में आए लिया, दिया, खाया, पिया, अरे तो इतना ज्यादा ना कह के सीधे या बोल दीजिए आप, क्योंकि लिया में भी या आ रहा है, दिया में भी या आ रहा है, खाया में भी या आ रहा है, पिया में भी या आ रहा है। इससे अच्छा डायरेक्ट बोलिए या, बताइए। तो या, ये, ता था, ती थी, ते थे, जब ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। एक चीज और जरूर ध्यान रखना है आपको, इस टेंस में इतनी पहचान के अलावा एक चीज और आता है। क्या आता है वो, बड़ी मात्रा। अब ये बड़ी मात्रा क्या है भाई, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा क्या है ये बड़ी मात्रा, समझिएगा। जैसे अगर कहना है मैंने कहा, तो बड़ा हा आया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसने सोचा, बड़ा चा आया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मैं बोला, बड़ा ला आया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसने मुझसे बात की, बड़ी की आया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसने चाय पी, ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। तो कैसे बताएंगे पहचान, या, ये, ता था, ती थी, ते थे, या कि बड़ी मात्रा। अच्छा, बड़ी मात्रा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर ये मेथड आपको कम समझ आ रहा है तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि सेंटेंस वर्ब में खत्म हो जाएगा। कैसे, जैसे वह सोचा, सोचना वर्ब है, खत्म हो गया सेंटेंस सोचना में, सोचा। वह बोला, बोलना में सेंटेंस खत्म हो गया, बोलना वर्ब है। मैंने पूछा, पूछना में सेंटेंस खत्म हो गया, पूछा, पूछना वर्ब है। उसने मुझसे बात की, बात करना में सेंटेंस खत्म हो गया। उसने चाय पी, पीना वर्ब है, पीना में सेंटेंस खत्म हो गया। उम्मीद है आप समझ आ रहा होगा आपको। तो या, ये, ता था, ती थी, ते थे, और क्या आएगा साथ में, बड़ी मात्रा भी आ सकता है, तो वो सेंटेंस किस टेंस का हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। चलिए वही तरीका है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अफर्मेटिव, फिर पढ़ेंगे क्या, निगेटिव, फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा, अफर्मेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो तरीका था, हर टेंस का यही तरीका रहेगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं देखें तो पहले इसको कंप्लीट कीजिए, फिर पास्ट इंडेफिनिट में आइए, तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। चलिए सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
वर्ब का यहां पे कौन सा फॉर्म लगाना है? अब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाना है। अब हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, आप यही ना जानते हो कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, सेकंड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। तो इसके लिए टेंस की सीरीज हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक वीडियो अब टेंस से थोड़ा सा हटके आएगा। कारण ये कि जिससे आपको समझ में और ज्यादा आने लगे। हो सकता है अगर यहां दिक्कत हो रही है आपको कि थर्ड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, तो मैं अगला वीडियो जो है वो टेंस का न लाकर मैं वर्ब का वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको 3 फॉर्म की जानकारी वर्ब के दूंगा, वर्ब के तीनों फॉर्म की जानकारी दूंगा। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या आएगा? देखिए, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ईटीसी आएगा। चलिए देखते हैं, बनाते हैं अब सेंटेंस को। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखिए, वह घर गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही यानी वह, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब इसमें वर्ब बताइए क्या है? तो वर्ब है इसमें जाना, वह घर गया, मतलब वर्ब क्या हो गया हमारा? काम क्या हो गया? जाना। जाना का है नहीं होता है, गो या नहीं होता है। अब गो का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है? वेंट। तीनों फॉर्म होते हैं गो के, गो, वेंट, गॉन। तो देखिए एक बार और, सब्जेक्ट हुआ ही, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ वेंट, फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ये मत कहिए कि घर ऑब्जेक्ट है। कहां जाना? घर। मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या, किसे, किसकी प्रश्न करना चाहिए। इसमें कहां प्रश्न से उत्तर आ रहा है? घर। तो घर कहां प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ईटीसी तो है ना। ईटीसी क्या है? घर। ये हमारा क्या हो गया? ईटीसी। अब यहां पे वो चीज आप ध्यान दीजिए जो अभी कम के बाद हियर में टू नहीं लगा था, वो पॉइंट आ चुका है, उसको समझिए आप कैसे नहीं लगा था। देखिए, मैंने कहा था कहीं भी आने जाने के लिए, मतलब गो और कम के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। लेकिन एक अपवाद है। क्या है? गो और कम के साथ टू तो लगाएंगे, लेकिन कभी भी होम आ जाए, होम यानी घर, हियर आ जाए, हियर माने यहां, देयर आ जाए, देयर मतलब वहां, या कि अब्रॉड आ जाए, अब्रॉड मतलब विदेश, फॉरेन, तो फिर इनके साथ गो और कम के बाद टू का यूज नहीं किया जाएगा। यही कारण था कि अभी पिछला जो मैं होमवर्क दिया था और उसका आंसर बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो कम के बाद टू का यूज नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे था हियर। क्लियर है क्या ये? तो होम, हियर, देयर, अब्रॉड, इनमें टू का यूज नहीं करना है। हाँ, होम की जगह अगर आप हाउस लिख दें तो आप टू का यूज करें, नहीं गलत हो जाएगा। टू का यूज ना करेंगे तो, लेकिन होम में टू का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे? तो ही वेंट, अब कहां गया? घर। तो घर को अगर आप होम लिखेंगे तो टू का यूज यहां पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप यहां पे हाउस लिख दें तो फिर देखिए कैसे हो जाएगा? ही वेंट टू हाउस, क्योंकि हाउस में टू का यूज गो और कम के बाद करना ही पड़ेगा, और होम में टू का यूज नहीं करना है। क्लियर है? उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या सेंटेंस है? मैंने यह सोचा। अब देखिए यहां पे पहले देखिए पहचान, या ये तो नहीं है इसमें, ताथा, तिथि, तेथे ये भी नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा जो मैं बताया हूं आपको वो तो है ना, सोचा, बड़ा चा आ गया। या कि बोला था वर्ब में सेंटेंस खत्म हो जाएगा, चाहे ऐसे समझिए, सोचना में ये सेंटेंस खत्म हो गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। चलिए लगा देते हैं रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, मैंने, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है? सोचना। ठीक है, सोचना का नहीं होता है थिंक, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। क्या होता है? थॉट, THOUGHT ये स्पेलिंग होती है। आई थॉट, थिंक, थॉट, थॉट, ये तीनों फॉर्म होते हैं। तो आई थॉट, बारी किसकी आई? ऑब्जेक्ट। क्या सोचना? आंसर मिला यह है। यह को यहां पे आप चाहे दिस लिख दीजिए चाहे इट लिख दीजिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थॉट दिस बन गया। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़े। क्या सेंटेंस है? राम ने मेरा इंतजार किया। चलिए लगाइए रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, लिख दीजिए राम। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म,
तो वर्ब क्या है? इंतजार करना। करना नहीं है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहां पे कि आप सोचिए करना वर्ब है, अब क्या करना इंतजार ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं करना है। इसमें पूरा का पूरा वर्ब है, इंतजार करना, ये पूरा वर्ब हो जाएगा। इसकी इंग्लिश होती है वेट। वेट यानी इंतजार करना। देखिए एक बार, राम, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। वेट का सेकंड फॉर्म होता है वेटेड। राम वेटेड। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कभी भी वेट आए फिर नई चीज, मेरे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा। कभी भी वेट वर्ब आए वेट। अब जिस किसी का भी इंतजार करना हो तो वेट के तुरंत बाद फॉर जरूर लगाइए। जैसे अगर कहना है बस का इंतजार, वेट फॉर द बस। तुम्हारा इंतजार, वेट फॉर यू। मतलब वेट के बाद फॉर जरूर लगाना है, वो चाहे वेटेड हो, चाहे वेटिंग हो, चाहे वेट्स हो। अगर वेट है और जिसका इंतजार है वो अगर आगे लिखा है, जैसे यहां पे लिखा है मेरा इंतजार, तो अब आपको फॉर लगाना ही पड़ेगा। तो राम वेटेड फॉर, क्योंकि वेट के बाद फॉर लगाना है। अब जिसका इंतजार है वो लिख दीजिए मेरा, मी। अच्छा, आप माई यानी तो मेरा नहीं सोच रहे, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जो प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मैं एक वीडियो इस केस पर भी लेकर आने वाला हूं। चलिए देखिए, राम वेटेड फॉर मी, जिसका इंतजार करना हो, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ईटीसी तो है, फॉर मी। क्या बना? राम वेटेड फॉर मी। बस अब ईटीसी और कुछ नहीं बचा, खत्म, सेंटेंस हो गया। फाइनली हमारा सेंटेंस बना राम वेटेड फॉर मी, राम ने मेरा इंतजार किया। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हम यह जानते थे, इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ते थे। ते थे मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। लगाइए रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी, वी यानी हम, सब्जेक्ट हो गया। बारीकी इसके वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जानना। अब जानना होता है नो यानी, तो नो का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो नो, न्यू, नॉन, ये होते हैं तीनों फॉर्म। तो नो न्यू, सेकंड फॉर्म क्या है? न्यू, KNEW, ये स्पेलिंग है। तो वी न्यू, बारी किसकी आई? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या जानना? आंसर मिला यह है। तो यह को इंग्लिश में चाहे आप दिस लिखिए चाहे इट लिखिए, दोनों सही है। तो वी न्यू दिस। क्लियर है क्या? ठीक है, देखिए अब हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या सेंटेंस है? मैंने राम से पूछा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, आई यानी मैंने, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है? पूछना। पूछना होता है आस्क यानी, आस्क का सेकंड फॉर्म होता है आस्क्ड, ईडी जोड़िए तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा। क्या बना? आई आस्क्ड। अब ऑब्जेक्ट, किससे पूछा? राम से। तो राम हमारा ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला था आपसे कि क्या किसे किसकी क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं क्या किससे किसकी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किससे क्वेश्चन करने से भी ऑब्जेक्ट मिल जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, जैसे किससे प्यार करना, किससे नफरत करना, किससे मिलना, किससे पूछना। तो ये क्वेश्चन किससे करने से भी कभी कभी ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन मेन क्वेश्चंस वही है हमारे, क्या किसे किसकी। ठीक है, देखिए आई आस्क्ड, अब किससे पूछना? राम से। तो आई आस्क्ड राम। ध्यान रखिएगा आस्क के बाद टू न लगा दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स टू लगा देते हैं। आई आस्क्ड टू राम, आई रिक्वेस्टेड टू राम, तो ऐसा नहीं करना है। तो आई आस्क्ड राम। चलिए इस सेंटेंस को देखिए, उसने शाम को चाय पी ली। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो उसने, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, उसने मतलब ही, या कि कोई लड़की है वो तो शी। अगर रहेगा उन्होंने तो सब्जेक्ट माना जाएगा दे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कभी भी सब्जेक्ट आए उसने तो या कि ही करना है या कि शी करना है, और अगर सब्जेक्ट रहे उन्होंने तो दे करना है। यहां पे है उसने, आप कर लीजिए ही और शी में भी ही को ज्यादा प्रायोरिटी दिया करिए। तो पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, बारी किसके? वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? पीना। अब पीना बताया था ड्रिंक यानी, लेकिन चाय पीने के लिए टेक यानी पीना। टेक का देखिए सेकंड फॉर्म लगाना है, तो टेक का सेकंड फॉर्म होता है टूक। सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी हो गया,
बारी किसकी आई? ऑब्जेक्ट। क्या पीना? उत्तर मिला चाय, ऑब्जेक्ट भी हो गया। बारी किसकी आई? ईटीसी। तो ईटीसी क्या है? शाम को। शाम को मतलब इन द इवनिंग, ये आप जानते हैं। क्या बना? ही टूक टी इन द इवनिंग। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या सेंटेंस है? कल सुबह वर्षा हुई। देखिए कल सुबह वर्षा हुई कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, वही बात, वर्षा होना का सेंटेंस आ गया। आपको याद होगा कि वर्षा होना का सेंटेंस कभी भी रहे तो उसमें सब्जेक्ट माना जाता है इट। लिख दीजिए इट, सब्जेक्ट हो गया हमारा। बारी किसकी? वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? वर्षा होना। वर्षा होना इंग्लिश में रेन। सेकंड फॉर्म लगाना है, ईडी जोड़िए, सेकंड फॉर्म बन गया ये। तो इट रेन्ड। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, चलिए ईटीसी देखते हैं क्या है। तो ईटीसी में दो चीजें हैं, एक है कल, एक है सुबह। अब कल सुबह वर्षा हुई मतलब हो चुकी है, मतलब ये बात पास्ट की है। तो ध्यान रखिएगा, ये कल जो है ये यस्टरडे यानी होगा, टुमारो नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्यूचर के, भविष्य के कल की बात नहीं है। जैसे आप जानते होंगे कल की दो मीनिंग्स होती हैं, एक होता है यस्टरडे और एक होता है टुमारो। तो आने वाला अगर कल रहेगा तब टुमारो, लेकिन अगर बीता हुआ कल है तो यस्टरडे। ये बीता हुआ कल की बात चल रही है। पहले तो सुबह आएगा फिर कल आएगा। ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रही पहले सुबह क्यों आएगा कल बाद में क्यों आएगा, तो आप पिछली वीडियोस को देख लीजिए। हो सकता है अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो शायद यहां पे दिक्कत हो सकती है आपको। ये शाम अगर समझ नहीं आ रहा कि इन द इवनिंग कैसे हुआ, तो आप पिछली वीडियोस इसका मतलब नहीं देखे हैं, इसी कारण से दिक्कत हो रही है आपको। पिछली वीडियोस देखे होंगे, दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इट रेन्ड पहले क्या आएगा? सुबह, क्योंकि छोटा टाइम है। तो इन द मॉर्निंग, पहले सुबह आएगा क्योंकि छोटा टाइम है। कल बड़ा टाइम हो गया, यस्टरडे, ये बाद में आएगा, इन द मॉर्निंग के बाद। तो क्या बना? इट रेन्ड इन द मॉर्निंग यस्टरडे। क्लियर है क्या? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। राम और श्याम ने यह किया। बनाए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम एंड श्याम, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? किया मतलब करना, करना वर्ब है, किया नहीं बोलना है, लास्ट में ना आना चाहिए। करना, करना कहे नहीं होता है, डू यानी होता है। अब डू का सेकंड फॉर्म लगाना है, तो डू के तीनों फॉर्म होते हैं, डू डिड डन। सेकंड फॉर्म क्या हुआ? डिड, तो लगा दीजिए डिड। अगर ये थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ। क्या बना? राम एंड श्याम डिड, फिर ऑब्जेक्ट क्या करना? उत्तर मिला यह को इंग्लिश में कहेंगे दिस। क्या बना हमारा सेंटेंस? राम एंड श्याम डिड दिस। क्लियर है क्या? उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वर्ब के साथ मिलेंगे। टेंस की सीरीज हम एक वीडियो को स्किप करने के बाद, पहले एक वीडियो वर्ब की आएगी उसके बाद टेंस का आएगा। चलिए थैंक यू।